Good morning, all of you. Today we will be studying about urea cycle. बेटा यूरिया साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रैब्स एंड हेंसलेट साइकिल. ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज ना क्रैब्स एंड हेंसलेट दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1932 में इस साइकिल को के बारे में फुल डिटेल दी थी, इसकी डिस्कवरी की थी. और उन्हीं के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने के लिए इस साइकिल को हम क्रैब्स एंड हेंसलेट साइकिल भी बोलते हैं. इस साइकिल में बेटा एक्चुअली क्या होता है, अमोनिया के दो मोलिक्यूल यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है बेटा ये अमोनिया हमारी बॉडी में आया कहाँ से? ये नॉर्मली ह्यूमंस में, आप में, मुझ में बना कहाँ से? तो बेटा एक्चुअली क्या होता है, हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स हैं, है ना. उसमें स्पेसिफिकली जो ग्लूटामिक एसिड होता है ना बेटा, वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में. ठीक है, अब हमारी बॉडी में अमोनिया क्या है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक. अब उसकी रिमूवल के लिए हमें चाहिए आधा लीटर पानी. और हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, हमारे लिए पॉसिबल है नहीं कि हम इतना ज़्यादा वाटर लॉस कर सकें ऑन डेली बेसिस. तो उसके लिए हम उस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है लेस टॉक्सिक मोर वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट में, विच इज़ यूरिया. ठीक है, अब ये इसी वजह से ना इस साइकिल को हम ये बोलते हैं, मतलब इट इज़ अ बायोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ एक्सक्रीशन. इसके अंदर हम ना एक्सक्रीशन, दो एस्पेक्ट होते हैं बेटा एक्सक्रीशन के, एक होता है बायोकेमिकल, एक होता है फिजियोलॉजिकल. ठीक है, अभी इसीलिए ना हम इसको ये कहते हैं दिस इज द बायोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ एक्सक्रीशन, जहाँ पे मोर टॉक्सिक प्रोडक्ट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक एंड मोर सोल्यूबल इन वाटर प्रोडक्ट. ठीक है, अब बात करें ये कहाँ पे बनता है बेटा, लीवर सेल्स में, स्पेसिफिकली लीवर सेल की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अमोनिया का यूरिया में कन्वर्जन होता है. ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो हमारे लीवर सेल्स है उनको क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट्स, है ना. उन हिपैटोसाइट्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये कन्वर्जन होता है. ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ना थोड़ा थोड़ा जो ये कन्वर्जन है ना बेटा, ये ब्रेन सेल्स और किडनी सेल्स के अंदर भी होता है. तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है, हम ना लिवर के फंक्शन को जब परफॉर्म कर पढ़ते हैं, हम ये बोलते हैं ना डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है ना. डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब यही होता है ना, हाई टॉक्सिक से लो टॉक्सिक चीज़ों को कन्वर्ट करना. तो एक्सक्रीशन में हम यही काम कर रहे होते हैं. तो आप एक्सक्रीशन की जितनी भी प्रोसेसेस पढ़ोगे ना, याद रखना उसमें ना कहीं लीवर इन्वॉल्व होगा, लीवर के सेल्स हिपैटोसाइट्स इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, तो आप इससे ये चीज़ भी याद रख सकते हो, जो यूरिया साइकिल है वो भी एक्सक्रीशन का पार्ट है. तो वो जहाँ पर होता है इट इज़ इन लीवर सेल्स, और लीवर सेल्स के भी बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. ठीक है, अगर हम यूरिया की बार बार बात कर रहे हैं तो यूरिया बेटा लेस टॉक्सिक है, पानी के अंदर ज़्यादा सोल्यूबल है. इसी वजह से हम बॉडी के अंदर ना इसको काफ़ी देर तक रिटेन कर सकते हैं. ठीक है, और उसके बाद हम एक साथ कलेक्टिवली उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं. ठीक है, अब यूरिया साइकिल के सिग्निफिकेंस की बात करें बेटा, एक हेल्दी एडल्ट, ठीक है, एक हेल्दी एडल्ट एक दिन में 15 ग्राम नाइट्रोजन को बनाता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. अब इसमें से ना बेटा जितनी 95% नाइट्रोजन है ना, ये यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है. ठीक है, 95% जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, वो यूरिया के फॉर्म में ही हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो रहा है, हमारी बॉडी से निकल रहा है. ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है, अमाइनो एसिड्स हैं, इनकी ऑक्सीडेटिव डी अमाइनेशन हो रही है लीवर सेल्स के अंदर, वो अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है विच इज़ हाईली टॉक्सिक हमारी बॉडी के लिए, कि विच कैन कॉज कोमा, अनकॉन्शियसनेस, डेथ, है ना. अब ये अमोनिया गेट कन्वर्ट इनटू यूरिया इन द लीवर सेल्स में वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है. और जो यूरिया है इट इज़ गेटिंग एक्सपेल्ड फ्रॉम आवर बॉडी. अब हम इस साइकिल को बेटा डिटेल में पढ़ते हैं कि इसमें एक्चुअली होता क्या है. ठीक है, अब आप ये मैंने इसका ना एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, हम स्टार्ट करें. तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ना बेटा हमारी अमाइनो एसिड्स, यानी हमारा जो बेसिकली ग्लूटामिक एसिड है ना, वो इंटेस्टाइन में हमारे बनेगा. ठीक है, और उसकी डीअमाइनेशन हो जाएगी जिससे बनेगा अमोनिया. ठीक है, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ 2 ATP. और इसके लिए जो हमें एंजाइम चाहिएगा इट इज़ कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज. ठीक है, और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बामोइल फॉस्फेट. ठीक है, फर्स्ट स्टेप है ये कार्बामोइल फॉस्फेट का बनना फ्रॉम अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये कार्बामोइल फॉस्फेट क्या करता है बेटा, ऑर्निथिन के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज इट गेट कन्वर्टेड इनटू सिट्रुलिन. अब ये सिट्रुलिन एल एस्पार्टेट के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ATP
एंड इसके लिए जो एंजाइम चाहिए होता है इट इज़ आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस, ठीक है, वो आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये आर्जिनोसक्सिनेट बेटा क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट लाइजेस टूट जाएगा इनटू एल आर्जिनिन एंड एल फ्यूमरेट, ठीक है। अब ये एल आर्जिनिन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एंजाइम आर्जिनेस गेट कन्वर्टेड इनटू ऑर्निथिन, और आपकी ये साइकिल रिपीट होती रहेगी, और इस फाइनल स्टेप में आपका यूरिया फॉर्मेशन हो जाएगा जो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया बेसिकली, इसमें अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को यूज करते हुए आपने यूरिया को बनाया है एज अ एंड प्रोडक्ट और उसको बॉडी से निकाला है, ठीक है। एक बार मैं इसको समराइज कर दूँ, कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया रिएक्ट करेगा, कार्बोमिल फॉस्फेट बनाएगा, अब ये ऑर्निथिन के साथ रिएक्ट करके सिट्रुलिन बनाएगा, सिट्रुलिन एस्पार्टेट के साथ रिएक्ट करके आर्जिनोसक्सिनेट बनाएगा, आर्जिनोसक्सिनेट फ्यूमरेट को निकाल के आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आर्जिनिन पानी के साथ रिएक्ट करके ऑर्निथिन में वापस कन्वर्ट हो जाएगा और यूरिया एज अ एंड प्रोडक्ट बॉडी से निकाल देगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी में ना ये साइकिल ना कंटिन्यूसली होती रहती है, जिसकी वजह से यूरिया बनता रहता है और हमारी बॉडी में से एक्सपेल आउट यूरिन के थ्रू होता रहता है, और आपकी ये साइकिल रिपीटेशन में चलती रहती है और हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालती रहती है, ठीक है। दिस दिस वॉज अबाउट द यूरिया साइकिल। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप वॉचिंग।